किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुझे नहीं पता मेरे मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा या नहीं, लेकिन जीते जी अपने माता-पिता की सेवा करके मुझे यहीं स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कपिल और आपके लिए एक छोटी-सी कहानी। ये कहानी है राजा, सेठ, ब्राह्मण और एक मज़दूर की। जब चारों की मृत्यु हो जाती है तो चारों स्वर्ग के दरवाजे पर पहुँचते हैं और राजा कहता है, उनके बीच में डिबेट होने लगती है, यानी कि बहस होने लगती है। राजा कहता है कि इस स्वर्ग का दरवाज़ा सिर्फ मेरे लिए ही खुलेगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही प्रख्यात राजा हूँ और मैंने अपने राज्य की सभी प्रजा को बहुत खुश रखा। लेकिन सेठ कहता है कि नहीं, ये स्वर्ग का दरवाज़ा सिर्फ मेरे लिए खुलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सा धन कमाया है और जो धन कमाया है उससे अपने बहुत से गरीबों का भरण-पोषण किया है और बहुत सा दान दिया है। लेकिन ब्राह्मण कहता है कि नहीं, ये स्वर्ग का दरवाज़ा सिर्फ मेरे लिए ही खुलेगा, क्योंकि तुम सब लोग जानते हो कि ब्राह्मण लोग भगवान को रात-दिन पूजते हैं, उनका नाम लेते हैं। और मज़दूर उन तीनों को ये कहते हुए सुन रहा था। तभी अचानक स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से यमदूत अपने हाथ में पुस्तक लिए आता है और राजा से पूछता है कि बताओ, तुमने धरती पर कौन से काम किए हैं? तो राजा कहता है कि मैं एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही वैभवशाली राजा हूँ। मैंने इतना धन कमाया, अपने राज्य की प्रजा को बहुत खुश रखा, हमेशा उनकी मदद की। तो यमदूत ने अपनी किताब में देखा, जो राजा ने कहा था बिल्कुल सही था। लेकिन यमदूत ने कहा कि जो तुमने कहा सब सही तो है, उसके बीच में जो तुमने राज्य जीते हैं, उन लड़ाइयों के बीच में बहुत से सैनिक मरे हैं। किसी ने अपने पिता को, तो किसी ने अपने मांग के सिंदूर को, किसी ने अपने भाई को और किसी ने अपने बेटे को खोया है। उसका सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर आता है, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में नहीं ले जाया जाएगा। फिर शेर से पूछते हैं, फिर यमदूत ने सेठ से पूछा कि बताओ, तुमने धरती पे कौन-कौन से अच्छे काम किए? तो सेठ ने कहा कि मैंने बहुत सारा धन एकत्रित किया है, बहुत सारा धन कमाया है, जिससे गरीबों में दान किया है, उनका भरण-पोषण किया है। तो यमदूत ने अपनी किताब में देखा और सेठ से कहा कि जो तुमने धरती पर किया है वो सब सही है, लेकिन जो तुमने धन कमाया है, सारा का सारा धन बेईमानी से कमाया है, छल कपट करके कमाया है, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में नहीं ले जाया जाएगा। फिर यमदूत ब्राह्मण से पूछता है कि बताओ, तुमने धरती पर कौन-कौन से अच्छे काम किए हैं? तो ब्राह्मण कहता है कि मैंने इस धरती में बहुत से काम किए हैं, दूसरों के घर में जाके पूजा पाठ की है और मैं रात-दिन भगवान का नाम ही लेता रहता था। तो यमदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और जैसा ब्राह्मण ने कहा था बिल्कुल वैसा ही निकला। तुम भले ही दिन रात भगवान का नाम लेते रहे हो, भले ही तुमने दूसरों के घर में पाठ पूजा की है, लेकिन उस पाठ पूजा के पीछे भी तुम्हारा एक लालच था, छल कपट था, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में नहीं ले जाया जाएगा। फिर यमदूत ने मजदूर से पूछा, तो मजदूर ने कहा कि मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ एक बार स्वर्ग को झाँक कर देख लेने दो। तो यमदूत ने कहा कि ऐसा क्यों? तो मजदूर ने कहा कि ना ही मैं एक राजा हूँ, ना ही मैं सेठ हूँ, ना ही मैंने पैसा कमाया है, ना धन कमाया है और ना ही मैं ब्राह्मण हूँ। मैं एक मज़दूर हूँ। मेरा काम सुबह से शाम तक सिर्फ़ काम करना है और काम करके जो पैसे मिलते हैं, उससे मेरे घर का भरण-पोषण करना पड़ता है मुझे और अपने बीवी बच्चों का ख़्याल करना पड़ता है। फिर बाद में थोड़ा बहुत मंदिर में जाके भजन कीर्तन करता हूँ और बाद में सोने के पहले अपने माता-पिता की सेवा करता हूँ और फिर बाद में सोने के लिए जाता हूँ। तो यमदूत ने अपनी पुस्तक में देखा, जैसा मज़दूर ने बताया था बिल्कुल वैसा ही निकला। तो यमदूत मज़दूर को लेकर स्वर्ग के अंदर चला गया। छोटी सी कहानी है पर एक बात सिखाती है कि ना ही कभी बेईमानी से धन कमाओ, ना ही किसी का बुरा भला करो। आपके पास जो है आप उसी में खुश रहिए। ना सोचिए हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। अच्छे कर्म करते रहिए, माता-पिता की सेवा करिए, तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। आरजे कपिल आपसे वही जो अक्सर कहता है, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा, ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार और शुक्रवार देखिए मेरे साथ नई कहानी।